स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और हिंदी का क्लास आजकल लेकर आए हैं क्योंकि 16 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और पहला पेपर आपका हिंदी का ही है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो आपके पैसेज आते हैं, मतलब गद्यांश और पद्यांश में दो आते हैं, दो में से आपको एक ही करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पर अच्छा मिले और आपको उसमें भी फुल मार्क्स मिले। सबसे पहला देखिए, आपका मॉडल पेपर आपके पास होगा, उसमें पहला चैप्टर आपका जो काव्य का है। आज की क्लास पूरे हम काव्य के पैसेज ही बताएंगे। तो काव्य में आपका पहला जो चैप्टर है यानी पद्य में, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, और इसमें चैप्टर आप पढ़ेंगे पवन दूती का। तो इसमें कौन सा ऐसा पैसेज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए। सबसे पहली चीज, हर जो भी आपका पद्य या गद्यांश या पद्यांश आता है उसमें एक क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि पाठ का शीर्षक लिखिए, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होता है आपका कि लेखक या कवि का नाम लिखिए। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपको तभी आप कर पाएंगे, पहला मतलब ये क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पाठ का नाम और उसके जो राइटर या आपके जो कवि हैं वो पोइट वो आपको पता होगे तब। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा कॉमन होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आपका कोई भी गद्यांश आता है या पद्यांश आता है, दोनों में आपके ये जो दो क्वेश्चन होते हैं कॉमन होते हैं। दोनों में आते हैं कि पाठ का नाम लिखिए और यहाँ पर जो लेखक है या कवि है उनका नाम लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम आपको गद्यांश की मतलब पद्यांश के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहला आप ये याद रखिए कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर का नाम और साथ में उसके कवि या लेखक का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक पेपर पेन लेकर बैठिए और उसमें जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सबके चैप्टर के राइटर के नेम और इधर पार्ट के नेम मतलब दोनों लिखकर एक ही मतलब एक पेज पे ये काम आप कर लीजिए और साथ में याद करते रहिए ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ इस चैप्टर के ये हमारे कवि या लेखक है, ताकि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। तो ये भी साथ में याद करिए कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय चैप्टर मतलब जो लेखक है ये कवि हैं, ये इन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है, पवन दूती का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने एक पैसेज लगा रखा है इस चैप्टर से, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे लिखा हुआ है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पावों के निकट उसको श्याम के ला गिरना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। तो दोस्तों इस चैप्टर का ये वाला पैसेज काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला यहाँ पर है सूखी जाती मलिन लतिका वाला। इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके पास मॉडल पेपर होंगे तो आप उससे पढ़ सकते हैं। साथ में इसमें देखिए आपको ये कहा जाएगा पहला ही क्वेश्चन कि पाठ का नाम और साथ में यहाँ पर यह लिखा होगा शीर्षक का नाम लिखिए और साथ में आप इसके कवि, तो आपको लिख देना है कि पवन दूतिका है, यहाँ पर शीर्षक या पाठ का नाम और कवि है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जो भी आपको पैसेज दे रखा होगा, जो भी पद्यांश आपको दे रखा होगा तो उसमें इस तरीके से अंडरलाइन होगी, मतलब जो जिस लाइन में अंडरलाइन होगी उसी की आपको क्या करनी होगी, व्याख्या करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो लाइंस लिखी हुई है जैसा कि लिखा हुआ है, धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। ठीक है, तो आपको हेडिंग डाल देनी है रेखांकित अंश की व्याख्या और आपको स्टार्ट कर देना है, जो भी इसकी व्याख्या हो वो लिख देना है। उसके बाद इसमें 3 क्वेश्चन और ऐड होते हैं, मतलब कुल मिलाकर कोई भी पैसेज आएगा तो उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपको जो है ये 10 नंबर का पैसेज आता है, गद्यांश का भी और पद्यांश का भी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो यहाँ से 20 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि गद्यांश का है या पद्यांश का है, दोनों में यही प्रोसेस आपको जो फॉलो करना है। क्या करना है कि जो भी आपको अभी हमने बताया पाठ का नाम और यहाँ पर लेखक का नाम वो आपको याद करना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, हेडिंग डाल देनी है पहले रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर आपको जो भी उसकी व्याख्या है वो करनी है। फिर उसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर हमने लगा रखा है वो है मैथिली शरण गुप्त जी का, इनका चैप्टर है कैकई का अनुताप। तो इसमें भी बताएंगे कि कौन सा पैसेज इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखिए। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्होंने कौन सा शीर्षक लिखा, कौन सा पाठ है इनका, तो कैकई का अनुताप। इसमें देखिए ये वाला, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो आपको इस ये जो अंडरलाइन है इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और साथ में आपको इस पाठ का नाम और यहाँ पर आपको लेखक का नाम लिखना होगा। तो आप याद रखिए जब भी ये कुमाता वाला आए तो आपको याद रखना है कि ये कैकई के अनुताप से लिया गया है और इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी। फिर उसके बाद
अगला है हमारा जयशंकर प्रसाद, इन्होंने चैप्टर लिखा है श्रद्धा और मनु। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, इनका जो जीवन परिचय है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी। इस चैप्टर में ये वाला जो हमारा पैसेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इसकी करनी होगी, जिस पर अंडरलाइन है इस पर की क्या करनी होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या है, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार, तो आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। फिर जो भी आपके 3 बाकी के क्वेश्चन हो वो आपको इसी में से ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो है वो है हमारा अगला चैप्टर बापू के प्रति। ये भाई सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्होंने लिख रखा है। इनका एक चैप्टर और है इसी में, नौका विहार। उसमें इतने खास इंपॉर्टेंट थे नहीं पैसेज, लेकिन जो बापू के प्रति है इसमें ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर आया भी था एग्जाम में। क्या था, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नर्म ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो जब भी याद रखिए कि यहाँ पर इस तरीके से सत्य की बात हो रही है, सत्य खोज की, या कहीं पे बापू आ रहा है, तो याद रखिए ये इसके लेख हमारे कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी, और इसका चैप्टर क्या है, बापू के प्रति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वासन यानी कि अज्ञेय का ये जो चैप्टर है, मैंने आहुति बनकर देखा, इसका ये वाला हाँ इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। तो आपको इसकी व्याख्या करनी होगी। हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से एक बार बता देते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा पाठ का नाम और शीर्षक, मतलब पाठ या शीर्षक का नाम और लेखक और कवि का नाम आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जो भी अंडरलाइन होगी आपकी पैसेज में उसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। उसके बाद बाकी के जो 3, 4 और 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 जो क्वेश्चन लास्ट के बचते हैं, वो आपको क्वेश्चन आपके पैसेज में ही ढूंढने पर मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और जो चीज़ पूछी गई है उसको आप ब्लैक पेन से दिखा दें। तो आई होप काफ़ी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, कैसी वीडियो लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें हम आपको फिर से बता देते हैं, ये वाला सुख भोगने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद यहाँ पर समर्पण लो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको बताते हैं माता को माता वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो हमने ये 3 बताए हैं इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फिलहाल जितने भी आज की क्लास में बताए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं। और आपको हम ये नहीं कह रहे कि यही एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट थे तो आपको बता दिए। और आपके पास जितना टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, आप जितना आपके मॉडल पेपर में है सब पेज पढ़ते रहिए, कुछ भी छोड़िएगा मत, सब कुछ पढ़कर जाइएगा। जो भी आए आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। बस आपको क्या याद कर, मतलब पैटर्न आपको जो बताया है वही फॉलो करना है, वो फॉलो करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो अगली एक और हिंदी की वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।